ये हमारे एटम सीरीज का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम पढ़ते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जैसे डाल्टन ने जो अपना एक मॉडल दे दिया और उसको वेरीफाई करने के लिए थॉमसन साहब आ गए और उसने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जिसको हम जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी दरियाफ्त किया था। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी definition पढ़ते हैं। This model proposed that an atom there is considered as a positively charged sphere in which the positive charged protons are uniformly distributed over the atoms and electrons are embedded in it। अच्छा, इस मॉडल में जे टी थॉमसन साहब ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिवली चार्ज है वो पूरे सरफेस पे फैला हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें लगी हुई है। इसकी मिसाल अगर आप डेली लाइफ से हम दे सकते हैं तो आप देखिए, आप लोगों ने वाटरमेलन मतलब तरबूज देखा होगा जिसमें क्या है, वो उसका जो सुर्ख हिस्सा है वो आपका क्या कहलाता है, वो सुर्ख हिस्सा आपका पॉजिटिवली चार्ज है और उनकी जो सीड्स हैं वो क्या है, वो इस तरह लगी हुई हैं तो वो उसके इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो उन्होंने इस तरह का मॉडल एटम के बारे में दे दिया कि नहीं, एटम जो है ना वो इस तरह लगी हुई है कि जो सुर्ख हिस्सा है वो आपका तमाम पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि स्फीयर की शक्ल में है और उसमें पॉजिटिवली चार्ज पूरे हर जगह फैला हुआ है और इस तरह जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सीड की शक्ल में लगे हुए हैं स्फीयर में। तो अच्छा, इसके जो मेन पॉइंट्स आते हैं हमारे पास वो क्या क्या आते हैं। सबसे पहले, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक अ पुडिंग। कह रहे हैं कि एटम जो है ना उसमें जो आप लोग ये जो ब्लैक कलर के देख रहे हैं ना, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पूरे स्फीयर में फैली हुई है और इसको हम पुडिंग कहते हैं। विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लाइन प्लम्स एम्बेडेड इन इट। और इसमें हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन इसमें हर जगह पे लगी हुई है, स्फीयर में चारों तरफ लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आता है वो आते हैं कि द पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन स्केटर थ्रू द स्फीयर। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज जो है ना वो क्या है कि वो पूरे स्फीयर में फैला हुआ है। जैसे आप लोगों ने तरबूज देखा होगा कि चारों तरफ मतलब वो तीनों चारों तरफ क्या होती है, स्फीयर तरबूज में लगी होती है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भी इसके साथ हर जगह पे लगी हुई है। अच्छा, तीसरी जो पॉइंट वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव विद द स्फीयर बट आर कन्फाइंड विद इट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कहीं भी जा सकते हैं लेकिन स्फीयर से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब वो स्फीयर में क्या है, बाउंडेड है। अच्छा, चौथा कह रहे हैं कि द एटम इज आवर ऑल न्यूट्रल। क्या मतलब इसका कि एटम जितनी इसमें पॉजिटिव चार्जेस है उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉन ही होगी, तो वो न्यूट्रल है। और आज द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, इसके मॉडल को दूसरा नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी हम कहते हैं। तो इस मॉडल की वजह से जे जे थॉमसन ने हमें इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त करके दे दिए थे और इस तरह ये मॉडल हमारे पास आ गया। और इस मॉडल को वेरीफाई करने के लिए फिर हमारे पास आते हैं रदरफोर्ड साहब और वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और इस मॉडल को वेरीफाई करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये वाला मॉडल फिर वेरीफाई नहीं होता और वो फिर एक न्यू मॉडल दे देते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने वो पहला लेक्चर नहीं देखा होगा इसकी हिस्ट्री के बारे में कि एटम कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरह चला है और पहला मॉडल डाल्टन के बारे में, हम डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो के लिंक दे देंगे, तो पहले वो देख लें और उसके देखने के बाद आप अगर ये लेक्चर देंगे तो आपको इसको अच्छी तरह से समझ आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।